Hi students, welcome to Doctors Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. And बेटा आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली ग्रेस मार्क्स रिमूव करने के बाद कितना ज्यादा फर्क आएगा कट ऑफ में, एज वेल एज आपका जो रैंक है वो कितना ऊपर जा सकता है। बहुत ही रियलिटी चेक करेंगे एंड कुछ फर्दर फैक्ट्स भी बताऊंगी आपको कि अब ये जो पूरा मुद्दा है नीट स्कैम का, इवन आई से दैट कि ये बहुत ही बड़ा लेवल तक जा चुका है एंड इसकी ऑलरेडी डेट जो है वो 8 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट दिया गया है हियरिंग का। अभी के लिए फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके अकॉर्डिंगली जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स आए हैं उनको या तो रीटेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि री एग्जामिनेशन होगा उनका, या फिर उनको अपने मार्क्स विदाउट ग्रेस मार्क्स के एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, अपने स्कोर कार्ड्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो इससे हमारे जो अब जो बच्चे जो 1563 बच्चों में नहीं आते हैं, 1563 बच्चों में नहीं आते हैं जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, एक्चुअली वो कहां लाई कर रहे हैं, वो कहां स्टैंड कर रहे हैं, उनका कितना ज्यादा जो मार्क्स है वो चेंज हो सकता है, रैंक जो है वो कितना ऊपर जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं इस वीडियो में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी आपको एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। आधा ज्ञान हमेशा अधूरा ज्ञान ही होता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा, एक्चुअली में यहां पर एक केस सामने आया जिस बच्चे के 718 नंबर आए। इस बच्चे का नाम यश है एंड ये बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में भी इसके है ना बयान दिए गए हैं। इसने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मेरा जो एक्चुअल स्कोर था ना वो 640 बन रहा है एंड 78 मार्क्स मुझे ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ठीक है। सो अगर हम 718 में से 78 ग्रेस मार्क्स रिमूव कर देते हैं तो 640 जो मार्क्स है बेटा, अगर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट क्राइटेरिया जो चल रहा है, वी नो दैट अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो जनरल वालों के लिए सेफ स्कोर जो माना जा रहा था दैट वाज अराउंड 655। तो मतलब ये बच्चा कहीं ना कहीं अगर जनरल से बिलोंग करता है, आई डोंट नो द मच डिटेल्स इसके पास कोई कैटेगरी है या नहीं है, बट आई नो दिस थिंग दैट कि 718 में से अगर इसको 78 ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो 640 जनरल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस साल सेफ स्कोर नहीं माना गया है, ठीक है। अब ये फिर भी सोच रहा है बच्चा कि मैं नीट का जो एग्जाम हो रहा है 23 जून को वो दूं या ना दूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर 1563 स्टूडेंट्स की बात करें जिनका री एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आपको 23 जून को कराना पड़ेगा और 30 जून तक इनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो कितना वेरिएशन हो सकता है जो 4 जून को रिजल्ट आया और जो 30 जून को रिजल्ट आने वाला है उसमें? व्हाट विल बी द एक्चुअल डिफरेंस इन दैट केस? बेटा जो एनटीए के द्वारा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये उन्होंने क्लैरिटी से बताया है कि 1563 स्टूडेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 790 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, बाकियों ने क्वालिफाई ही नहीं किया था आफ्टर ग्रेस मार्क्स। दिस इज आफ्टर ग्रेस मार्क्स। विदाउट ग्रेस मार्क्स तो शायद हो सकता है और कम बच्चे हों जिन्होंने क्वालिफाई किया हो। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 50.54%, यानी कि इन 790 बच्चे के लिए ओवरऑल, बाकियों को तो फ्री का बेटा पहले अगर ग्रेस मार्क्स देने के बावजूद भी वो क्वालिफाई तो हुए ही नहीं थे, क्योंकि जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था एनटीए ने, तो उन्होंने बताया था ग्रेस मार्क्स देने के बाद कई बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स -20 to 720 वेरी कर रहे हैं, ठीक है। सो सिर्फ 790 बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाई हुए हैं। तो अब इनका क्या होने वाला है? रीनीट होने वाला है। इन बच्चों का 1563 बच्चों का क्या होने वाला है? रीनीट होने वाला है। ग्रेस मार्क्स के बाद इतने क्वालिफाई हुए थे, बट अब सबको मौका मिलेगा क्योंकि जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है उसको मौका तो मिलने वाला है। सो आउट ऑफ 24 लाख स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ये डाटा कुछ भी नहीं है बेटा, एकदम कीड़ी जितना डाटा है ये, बहुत 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 थोड़ा नंबर है। एक्चुअल नंबर ये कितना है, ये जब इंक्वायरी बैठेगी है ना, इसके बारे में बिल्कुल तह तक जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है 8 जुलाई को, उसके बाद ही बेटा हम इसके ऊपर, इस एक्चुअल नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ये जो ग्रेस मार्क्स का मुद्दा है इसको दबा दिया गया है, ये चीज बोल के कि इन बच्चों का री एग्जामिनेशन ले लीजिए, ठीक है। सो अब कुछ हम बात करते हैं टॉपर्स की, ठीक है बेटा। फैक्ट वाइज अगर हम देखें 720 में से 720 वाले 67 बच्चे थे, जिसमें से 44 बच्चे एनटीए ने बोला ऐसे थे जिनको फिजिक्स का जो क्वेश्चन था जिसको बोनस डिक्लेयर किया गया था, उस बोनस मार्क्स मिलने के बाद उनके 720 में से 720 बने। 6 बच्चे इसमें से ऐसे थे जो ग्रेस मार्क्स के बाद 720 में से 720 लेकर आए, और 17 बच्चे ऐसे थे जिनके एक्चुअल 720 आ रहे थे, ठीक है, जिनके एक्चुअल 720 बन रहे थे। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
अगर हम ये डाटा देखें, हम इस 6 बच्चे को रिमूव भी कर दें, क्योंकि ग्रेस मार्क्स वालों को तो दोबारा पेपर देना पड़ेगा, तो 44 प्लस 17 बेटा 61 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो 720 में से 720 लेकर आए हैं। ये 61 बच्चा भी कंप्लीट एम्स दिल्ली में नहीं जा सकता बिकॉज इतनी सीट ही नहीं है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे कुछ बहुत ड्रास्टिक हमने जीत लिया है, बहुत ड्रास्टिक हमें जस्टिस मिल गई है, ऐसा नहीं हुआ है बेटा। वी स्टिल हैव टू फाइट, ठीक है। तो अभी किसी निर्णय पे मत पहुंचिए। हाँ, जिन बच्चों के पहले बहुत कम नंबर आ रहे थे, 500 के करीब आ रहे थे या फिर 580 से नीचे आ रहे हैं, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि सब बच्चों का रीनीट हो जाता है तो आपको चांस मिल जाएगा इसी साल, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर के लिए बेटा प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बिकॉज अगर हम एनटीए के एफएक्यूज देखें, ये साफ साफ इन्होंने ये चीज बोल दी है कि ऐसा कोई भी और बच्चा नहीं है जिसको हमने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हों। उन्होंने अपने जो एफएक्यूज रिलीज किए थे उसमें 20th पॉइंट था, डिड द 44 परफेक्ट स्कोरर्स 720 आउट ऑफ 720 हु बेनिफिटेड फ्रॉम द फिजिक्स क्वेश्चन विद द 2 करेक्ट आंसर्स आल्सो रिसीव कॉम्पनसेटरी और ग्रेस मार्क्स। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। 44 बच्चे जो 720 आउट ऑफ 720 लेकर आ रहे हैं, हमने उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, हमने सिर्फ पता कितने को ग्रेस मार्क्स दिए, 6 को। इन्होंने सिर्फ बोला सिर्फ 6 को ग्रेस मार्क्स दिए थे, तब उनके 720 में से 720 बने। तो यार लड़ाई सिर्फ 720 की नहीं है, ऐसे कितने ही बच्चे हैं। एक्चुअल नंबर क्या है, 1563 नंबर तो आ रहा है, बट एक्चुअल नंबर क्या है, इट इज स्टिल अननोन, ठीक है। अभी उसके बारे में हमें नहीं पता, बट एनटी के द्वारा ये ऑफिशियली बोला है दिस इज ओनली 1560, और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इतने बच्चों का आप करवा दीजिए री एग्जामिनेशन, या फिर इनको अपना स्कोर कार्ड जो है वो उसी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम ग्रेस मार्क्स को रिमूव कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली बेटा 200 से 300 स्टूडेंट ही ऐसा निकलेगा जिसके 655 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्योंकि 790 ही तो क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 790 में से 790 बच्चा ही आपका जो मार्क्स है वो 655 प्लस लिया है, नहीं बेटा, इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे, ठीक है। सो 200 से 300 बच्चे ही कुल मिलाकर ऐसे निकलेंगे जिनके 655 प्लस स्कोर आ रहा है। अब अगर हम करंट स्टैटिस्टिक्स देखें बेटा, तो 645 पे जो अभी हमारा रैंक बन रहा था बच्चे का, दैट वाज 34,489। अगर मैं 300 का वेरिएशन भी कंसिडर कर लेती हूं तो भी जो आपका रैंक है वो 300 कम हो जाएगा, और यानी कि 645 पर अभी आपका स्कोर जो बनेगा 645, उस पे आपका जो रैंक बनेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 34,189, एंड दिस इज नॉट अ गुड रैंक। इस साल के एनालिटिक्स के अकॉर्डिंगली इस स्कोर पे ये जो रैंक आ रहा है, ये स्कोर भी बेटा सेफ स्कोर नहीं माना जा रहा है। एंड दिस इज रियली डिसहार्टनिंग कि कोई ऐसा बच्चा जो 645 लेकर आया है 720 में से, वो भी इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाएगा। सो अभी हमारी जीत नहीं हुई है। रियलिटी इज दैट कि अभी कट ऑफ में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ गया। इनफैक्ट अगर हम रैंक की बात करें तो 200 से 300 रैंक ही इंप्रूव होने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर अभी हम कट ऑफ चेकआउट करें तो 1 या 2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है बेटा। अगर 655 बोल रहे थे पहले, तो अब 654 हम मानेंगे जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का 654, ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो 650, एससी का 555 एंड एसटी का 495। अप्रोक्सीमेटली बेटा इतना ही, इसी के अबाउट आपका कट ऑफ रहेगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को कुछ ऐसा बड़ा फैसला दे देता है कि पेपर लीक हुआ था, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऑलरेडी बेटा आप देख सकते हो एजुटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केरला में भी, बिहार में भी, टू रिकंडक्ट द एग्जाम, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इससे सफर हुए हैं, क्योंकि पेपर लीक एक्चुअल मुद्दा था बेटा और उससे भटकाया जा रहा है। ग्रेस मार्क्स के नीचे एनटीए ना जो बेसिक मुद्दा था ना हमारा पेपर लीक का, उसको कहीं ना कहीं दबा रहा है। तो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें अभी भी बेटा पूरा है ना उम्मीद है कि 8 जुलाई को जो फाइनल हियरिंग आती है उसके बाद जो फैसला आता है, मे भी ऐसा हो सकता है बेटा उसके बाद काफी सारी चीजें बदल जाएं। तो ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये अभी के प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं। हो सकता है कि जो ये 8 जुलाई का फैसला आता है उसके बाद आपका जो ये वाला कट ऑफ है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर सबका री एग्जाम होता है, देखो बेटा सिंपल सा सोल्यूशन है, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं,
चैट बॉक्स में, आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के जरूर से बताइएगा कि आपकी फाइट एनटीए से किस मुद्दे पर है, पेपर लीक पर है, ग्रेस मार्क्स पर है, रिकंडक्ट ऑफ एग्जाम पर है, आप क्या चाहते हैं, बिकॉज वो जानना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिकंडक्ट के लिए बोल रहे हैं और काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो डर रहे हैं। बेटा अपनी है ना, जो आपका आप कर सकते हो, है ना, जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उसके ऊपर शक क्यों करते हो? अगर आपने अभी 1 महीने पहले एग्जाम दिया था, है ना, मैं मान के चलती हूँ, मतलब 1 महीने से ऊपर ही हो चुका, बट स्टिल अगर मैं बोलूं कि आपने इतना पढ़ाई करी है तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 महीने में सब भूल जाएंगे। अगर आप 655 टू 660 टू 670 या 680 तक भी स्कोर कर रहे थे या 620 तक भी स्कोर कर रहे थे, तो वो सबका सब यहाँ पर ही स्टोर है बेटा। तो आपको अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करना चाहिए, दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज अगर 8 जुलाई को बहुत बड़ा दिन होने वाला है ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए। सो अगर यहाँ पर हमारे पास फैसला मिल जाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सो बेटा देयर विल बी अ ड्रास्टिक डिफरेंस, ठीक है। बाकी जो काउंसलिंग है बेटा दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6th of July, ठीक है। अभी फाइनली गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ी हैं इसके बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। वंस दैट क्लैरिटी विल बी गिवन तो बेटा कट ऑफ उससे भी इफेक्ट हो सकता है। अभी जो प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये कट ऑफ्स आपको मैंने बताई हैं। बाकी अगर कुछ भी रिवाइज होता है, स्टे ट्यून विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें लड़ना भी है और पढ़ना भी है। सो आपके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक बहुत ही प्यारा और एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए शूट कर दिया है, ये आपको मिलने वाला है कल इसी चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज हम फाइट तो कर रहे हैं बट साथ ही साथ हमको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बिकॉज 8 जुलाई को अगर बहुत बड़ा फैसला आ जाता है कि सबका री एग्जाम हो रहा है, उस केस में ऐसा ना हो बेटा कि हम तैयारी ना हो। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप पढ़ भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। एंड साथ ही साथ बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा एनटीए के साथ आपका फाइट किस मुद्दे पर है, पेपर लीक पर, ग्रेस मार्क्स पर, या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो भी ये कट ऑफ हाई गया है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट सीट्स को भी बढ़ाया जाए। सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।